नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक होगा प्रश्न कुंडली। जी हाँ, आज प्रश्न कुंडली के एक छोटे से नियम पर हम बात करेंगे। मान लीजिए कि किसी के भी मन में सवाल उठ सकता है कि हमें क्या निकट भविष्य में कोई बड़ा धन लाभ होगा या नहीं होगा। किसी का भी मन में प्रश्न आ सकता है, या हो सकता है कि कोई आपसे ही पूछने आ जाए कि क्या हमें निकट में धन लाभ होगा या नहीं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में उठता है या आपसे कोई पूछने आता है तो तब हम इसको कैसे जवाब देंगे। तो इसी के ऊपर ही हमारा ये आज का वीडियो होने जा रहा है। आप इसे देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखने से कोई लाभ किसी को नहीं होने वाला। चलिए, देखिए कुंडली के बारे में तो सब जानते ही हैं। जैसे ही ये प्रश्न आपके सामने आए या आपके मन में आए, तुरंत आपने प्रश्न कुंडली बना लेनी है। प्रश्न कुंडली बनाने के बहुत से तरीके हैं, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, मैं आपको हल्का सा बता, जैसे ही आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो एक चक्र या चार्ट आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। हमारा प्रश्न है खुद से या पूछने वाले से, तो इसलिए हम देखेंगे लगन यानी कि पहला हाउस, और दूसरा हमारा संबंध है धन से, तो इसलिए हम देखेंगे सेकंड हाउस। हमें और कुछ नहीं देखना है। एक चीज और देखनी है हमें, कर्म हाउस, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। देखिए, इसे कहते हैं लग्न हाउस। ये मैं एल लिख रहा हूं यहां पर। ये पहला घर होता है, इसे लग्न कहते हैं, और इसका जो मालिक होता है उसे कहते हैं लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड ये हमारा दूसरा घर है, धन का जो घर इसे कहा जाता है। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसे पहला घर भी कहते हैं, इसे दूसरा घर भी कहते हैं, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड हाउस यानी कि धन भाव के लिए। और इसका जो मालिक है उसे कहा जाएगा सेकंड लॉर्ड। इसी तरह से ये हमारा 10वां घर होता है, कर्म से संबंधित है, इसे कहते, ये होता है हमारा 10th हाउस, और इसका जो मालिक है उसे कहते हैं 10th लॉर्ड। अब देखिए कुछ नियम है, उन नियमों को समझ लीजिए। माफी चाहूंगा। आपने एक चक्र बना लिया, एक चार्ट आपके सामने आ गया। अब इस चार्ट में कुछ प्लैनेट्स होंगे, बैठे होंगे। मैं आपको 5 और 6 नियम बताने जा रहा हूं। अगर वो नियम आपके चार्ट पे फिट बैठते हैं तो समझ लीजिएगा कि 101% आपको निकट भविष्य में धन लाभ होने जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड। लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, इनका आपस में दृष्टि या युति संबंध होना चाहिए, या है या नहीं है। यानी कि क्या दोनों एक दूसरे पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, या दोनों कलेक्टिवली एक साथ किसी घर में बैठे हैं। सेकंड पॉइंट, लगन लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड और मून, इनका आपस में किसी भी प्रकार से संबंध हो, ये आपने देखना है। तीसरा है कि सेकंड लॉर्ड और लगन लॉर्ड, इनके बीच में क्या इत्तेसाल योग है, ये आपने चेक करना है। इत्तेसाल योग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जो स्लो मूविंग प्लेनेट अगर आगे हो और फास्ट मूविंग प्लेनेट अगर पीछे हो तो इसे इत्तेसाल योग कहते हैं। इसका मतलब है
कि फास्ट मूविंग प्लेनेट बहुत जल्दी ही कुछ एक दिनों में या कुछ एक हफ्तों में या कुछ एक घंटों में वो जो है स्लो मूविंग प्लेनेट से आकर मिल जाएगा और उनका जो है युति संबंध वो बन जाएगा। ठीक है मित्रों, चौथा पॉइंट, लगन लोड और 10th लोड इनका आपस में किसी भी प्रकार से संबंध हो, तब भी धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। सेकंड लोड या लगन लोड, ये अगर या तो स्वग्रही हो या उच्च क्षेत्रीय हो, और हमारा लास्ट पॉइंट 6th पॉइंट कि सेकंड लोड और लगन लोड में परिवर्तन हो। ये 6 पॉइंट हमें देखने हैं, फिर से समझ लीजिए। लगन लोड और सेकंड लोड का आपस में दृष्टि युति संबंध हो। सेकंड पॉइंट, लगन लोड, सेकंड लोड और मून का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बनता हो। थर्ड पॉइंट, लगन लोड और सेकंड लोड में इत्तेसाल योग हो। लगन लोड और 10th लोड में आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बनता हो। सेकंड लोड और लगन लोड स्वग्रही या उच्च क्षेत्रीय हो। और लास्ट पॉइंट हमारा सेकंड लोड या लगन लोड इनके बीच में परिवर्तन हो, यानी कि सेकंड लोड लगन में बैठा है और लगन लोड सेकंड में बैठा है तो परिवर्तन हो जाता है, एक दूसरे के घर में बैठा है, परिवर्तन योग होता है। अब आपने देखना है कि जो चार्ट आपने बनाया कि क्या ये सारे पॉइंट उसमें मिलते हैं या मैक्सिमम पॉइंट जैसे कि 3, 4, 5, 6 पॉइंट क्या उसमें मिल रहे हैं। अगर मैक्सिमम पॉइंट आपको अपने चार्ट में नजर आते हैं तो 101% आपको निकट भविष्य में धन लाभ होने जा रहा है। तो चलिए मित्रों, मैं फिर एक अगली बार एक इसी तरह से एक नई जानकारी नए टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए मित्रों, मुझे अब आगे दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।